बिहार के लाल सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप अब लोगों को गारंटी दे रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए पर बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। मनीष कश्यप अब लोगों को गारंटी दे रहे हैं कि बिहार में बीजेपी की सरकार हम नहीं बनने देंगे। 40 से 50 सीट एनडीए वाले लाएंगे, इससे ज्यादा सीट वो नहीं ला पाएंगे क्योंकि वो लोग कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं, बस बिहार की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और दोस्त, इस वीडियो में मनीष कश्यप जी का बात तो करेंगे ही। बिहार के जो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा है और नीतीश कुमार के एक मंत्री है। मुजफ्फरपुर की घटना आप सभी को मालूम होगा कि एक छोटी सी बच्ची 11 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। वहां पर नीतीश के मंत्री और फिर विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री है वो पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के मंत्री उनको धमकी दे के आते हैं, उनको गालियां दे के आते हैं। हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन ये 100% सत्य बात है। आप नेशनल मीडिया पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं। जिस पीड़ित महिला के बेटी के साथ रेप हुआ है उनको ही ये धमकी दे रहे हैं कि अपनी बेटी को क्यों नहीं संभाला, तुम्हारी बेटी ऐसी थी, तुम्हारी बेटी वैसी थी। दोनों आदमी यही बात करके आए, विजय कुमार सिन्हा और फिर नीतीश कुमार के मंत्री। आप सभी लोग सत्ता में किस लिए बैठ गए हैं? बेटी सुरक्षित है हमारी और ये आपकी बहन भी सुरक्षित है, वो 0% भी सुरक्षित नहीं है। ये लोग अपने कुर्सी के लालची है, सत्ता के लालची है। बिहार का विकास ये बिहार के चोर चुहार नेता कभी भी नहीं होने देंगे। और मैं आपको ये स्टाफ पेपर पे लिख के दे दूंगा, बिहार में कोई मर्द नेता पैदा हुआ ही नहीं है। बिहार में जितने भी नेता है सब चोर चुहार नेता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। किसी को बुरा लग रहा होगा क्योंकि वो किसी नेता का सपोर्टर होगा, उसके बारे में पहले जानो, विकास क्या होता है वो जानो, फिर बिहार के नेता का सपोर्ट करना। बिहार के नेता सिर्फ अपने कुर्सी के लालची है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पीड़ित महिला से मिलने गए थे, पीड़ित परिवार से, तो उनको धमकी देने की क्या जरूरत थी कि अपनी बेटी को नहीं संभाला, बेटी के संभाल के रखो, मतलब रेप करके फरार हो जाए कोई और अपनी बेटी को संभालो। अरे शर्म करो नेताओं, चुल्लू भर पानी में तुम लोगों को डूब कर स्वाहा कर देना चाहिए। लेकिन हो तो तुम सभी के सभी बेशर्म में, जो कुछ भी जानता चाहे कितना गंदा गाली दे, पर इन नेताओं को समझ में नहीं आता। बिहार के ऑलमोस्ट सभी नेता चोर चुहार ही है। मनीष कश्यप जी की बात कर रहे हैं। मनीष कश्यप जी लाइव है थे और भारतीय जनता पार्टी को धमकी दे रहे थे। अभी तक कोई खबर नहीं आया है कि मनीष कश्यप इस्तीफा दिए कि नहीं, लेकिन मैं आपको दिल से ये बातें बोल रहा हूं कि मनीष कश्यप अपने दिल से, अपने दिमाग से भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे दिए हैं, बाहर निकाल दिए हैं। भाजपा के खिलाफ जानते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। हमारी बातों पर विश्वास नहीं होगा तो मनीष कश्यप जी का चैनल को जाके चेक करिएगा, वीडियो को चेक करिए, आपको देखने को मिलेगा क्या क्या बोल रहे हैं। फिलहाल हम आप सभी को बता रहे हैं। मनीष कश्यप सबसे पहले मनोज तिवारी को टारगेट करते हैं कि बदला 100% लूंगा भैया, आप दिल्ली वाले हैं ना, 100% आपसे बदला लूंगा, और जो पटना वाले भैया है जो मेरे ऑफिस में आए थे उनसे भी बदला लूंगा। बिहार के सभी नेता वैसे ही हैं। और आप सभी लोग समझिए दोस्त, जब ये नेता अपने पार्टी के कार्यकर्ता के साथ, अपने पार्टी के नेता के साथ खड़े नहीं हो सकते तो क्या कार्यकर्ता के साथ, क्या जनता के साथ खड़े होंगे? ये लोग बस जनता का गुमराह करने के लिए हैं। हम भी बीजेपी के सपोर्टर है, पर बिहार वाली बीजेपी का सपोर्ट नहीं करते। देश में जो बीजेपी की सरकारें चल रही है उसका सभी लोग समर्थन करते हैं। और बिहार के लोग देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसलिए बनाए कि देश के बारे में सोचते हैं, पाकिस्तानियों को समय समय पर शौक सिखाते हैं। बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, मनीष कश्यप गारंटी दे चुके हैं। और देख लीजिएगा सारे चोर नेता, चिराग पासवान जी का एलजेपी और पार्टी देख लीजिए, जीतन राम मांझी के साथ हम पार्टी नाम है, बीजेपी को देख लीजिए, जदयू को देख लीजिए, और कोई पार्टी होगा छोटा मोटा, ललन सिंह का शायद है, सब चोर चुहार नेता एक जगह होंगे और तब वो सरकार बनाएंगे। है दम किसी में तो तेजस्वी यादव से अकेला फरियाद लीजिए, अकेला चुनाव लड़ लीजिए। मेरे कहने का मतलब यही है कि तेजस्वी यादव जी से अकेला कौन चुनाव लड़ेगा? क्या जदयू में दम है? क्या बीजेपी में दम है? हम आरजेडी का सपोर्टर नहीं है, हम आरजेडी का विरोधी है। लेकिन बिहार का कोई पॉलिटिकल पार्टी में दम है कि आरजेडी से अकेले सामना करे, अपने अपने दम पे चुनाव लड़े? अरे सारे चोर इकट्ठे होकर सरकार बनाएंगे, ये देख लीजिएगा। मनीष कश्यप ये बातें बोल रहे हैं कि एनडीए वाले ऐसे ही करेंगे, भाजपाई सब यही काम करेंगे, झुंड बना के सरकार बनाएंगे, अकेले तो दम नहीं है, क्योंकि चोर चुहार नेता है तो अकेले दम कहाँ होगा। तेजस्वी यादव का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जितने लोगों को लग रहा होगा
कि मनीष कश्यप तेजस्वी यादव का सपोर्ट कर रहे। भैया मनीष कश्यप तेजस्वी यादव के विरोधी है। मनीष कश्यप जी को 9 महीना जेल में कौन रखवाया था? मनीष कश्यप के केस में 1 करोड़ रुपए खर्च हो गया था और कितना उनके माता पिता रोए थे सबको मालूम है। वो मनीष कश्यप जी तेजस्वी यादव का सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन मनीष कश्यप गारंटी दे रहे हैं। सम्राट चौधरी को उन्होंने चेतावनी दिया, मनोज तिवारी को चेतावनी दिया, दिलीप जायसवाल को दिया, बिहार के जितने भी सत्ता में नेता है सबको चेतावनी दिया कि आप सभी लोग सुधर जाइए, बिहार का विकास करिए, आपसे और मेरा लेना देना कोई नहीं है। मनीष कश्यप जी बोले कि सुनो भाजपाइयों, तुमसे और मेरा कुछ लेना देना नहीं है, तुम अपना रास्ते हम अपने रास्ते। मनीष कश्यप ये जो बातें बोल रहे हैं अगर सम्राट चौधरी के पास पहुंचता है तो तुरंत कहेंगे प्रशासन को जल्दी जेल में डालो। बिहार का कोई भी नेता रहता बोलता कि जेल में डालो, जो सत्ता में तेजस्वी यादव भी रहते हैं उनके खिलाफ भी बोलते हैं तो 100% जेल में डालने की बातें करते हैं। बिहार के सभी नेता चोर चुहारी है, इसके अलावा और कोई नहीं है। ये आरोप नहीं है मेरा, ये सच्चाई है मेरे भाई मेरी बहन। बिहार के ऑलमोस्ट सारे नेता चोर है, सारे। जो अगर कोई नेता देख रहा है तो बुरा लग रहा है तो कोई गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि आप चोर चुहार नेता है, जनता का पैसा लूटते हैं। मंत्री संतरी जितना है सब अपन परिवार को बढ़ाता है, अपन खानदान को देखता है। मनीष भैया ने गारंटी दिया है कि बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे। उन्होंने ये भी बोला है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से समझ लीजिए कि इस्तीफा दे चुके हैं। आरजेडी के सपोर्टर मेरा वीडियो देख रहे हैं, एक भाई है नाम कुछ है जो मेरे कमेंट में आके हर दिन गाली देता है कि मनीष कश्यप तुम्हारा मौसा है, कार है कि तू बार बार वीडियो बनाता है। अरे भैया बोल रहे हैं, चलिए आप कुछ भी बोलिए पर हम आपको भैया बोल के जवाब दे रहे हैं। मनीष कश्यप में क्या कमी है? मनीष कश्यप बिहार के लोगों के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। मनीष कश्यप यही ना काम करते कि तेजस्वी यादव का कभी कभी विरोध करते हैं। ये राजनीति है मेरे भाई, राजनीति में ये सब होता है। हमको और आपको नॉर्मल रहना होगा, नेता लोग ऐसे करते हैं। मनीष कश्यप तेजस्वी यादव में विवाद होता है, कंट्रोवर्सिया होता है तो आपसी मामला है। हमको और आपको किस लिए लड़ाई झगड़ा करना है? हम और आप एक रहिए। मनीष कश्यप राजनीति सब होता है। मनीष कश्यप बीजेपी में थे तो तेजस्वी यादव का विरोध करते थे, नौवीं फिर बचाते थे, पर अब नहीं है। देखिए ना कहाँ विरोध करते हैं, जो गलत करता है उनके खिलाफ बोलते हैं। आप जेडी कार्यकर्ता भाई वीडियो देख रहे हैं या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता, सभी लोग एक मिलकर आइए, क्योंकि नेता ऑलमोस्ट सभी एक ही होते हैं। मीडिया के सामने आके गाली देते हैं उस नेता को, और जब आपस में मिलते हैं तो भाईचारा दिखाते हैं कि देखिए हमारा भाई है, हमारा सगा भाई है, और ये लोग जनता को सिर्फ लड़वाते हैं। मेरे भाई आरजेडी के समर्थक और बीजेपी और जदयू के समर्थक, प्लीज आप सभी लोग एक होइए। आप भी भाई है, सभी लोग भाई ही है। सपोर्ट करिए अपना अपना, जो भी किसी भी जाति से आते हो, प्लीज लड़ाई झगड़ा नहीं, जिसको सपोर्ट करते उसको सपोर्ट करिए। लेकिन मेरा एक विनती है कि मनीष भैया को एक बार वोट दीजिए, चाहे आरजेडी समर्थक हो या फिर बीजेपी समर्थक हो। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर जन स्वराज पार्टी से लड़ेंगे, प्लीज आप सभी लोग उनको एक वोट दीजिए और विधायक बनाइए। चलिए आज के लिए इतना ही था। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद जय बिहार।